सराय आलमगीर पुलिस के 3 एहलकारों पर कराची के ताजर को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की रिश्वत और मुबैना रिकवरी का एक स्कैंडल सामने आया। जो भी अदायगी करनी है वो मैंने पुलिस वालों के अकाउंट के थ्रू करनी है। उसके तहत इनको झांसे में ला के तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में की और वो अकाउंट सेम डे क्रेडिट होता है, सेम डे वो डेबिट होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मेट्रो 53 के साथ मैं हूँ अवैस मदनी। सराय आलमगीर पुलिस के 3 एहलकारों पर कराची के ताजर को गिरफ्तार करके लाखों रुपए की रिश्वत और मुबैना रिकवरी का एक स्कैंडल सामने आया। इस केस में कितनी हकीकत है, पुलिस कितनी कसूरवार है और कराची का वो ताजर एक शातिर मुलजम मुद्दई कैसे बन गया, और इस केस की कानूनी पेचीदगियों के ऊपर हम बात करेंगे सराय आलमगीर के माहिर कानूनदान राजा नवीद अंजम एडवोकेट से। 3 किस्म के इल्जामात लगाए गए हैं इसमें। एक इल्ज़ाम आयद किया गया कि इन्होंने एक्सटॉर्शन किया है पुलिस वालों ने। दूसरा इल्ज़ाम लगाया गया है इनके खिलाफ कि इन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा है। 344 अट्रैक्ट की गई है 384 के अलावा। इसके अलावा 155C आर्टिकल पुलिस ऑर्डर 2002 के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है कि इन्होंने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी एंड मिस यूज़ ऑफ लॉ करते हुए इन्होंने बंदों से पैसे रिश्वत के तौर के ऊपर लिए। तो ये तीनों के तीनों इल्ज़ामात जो हैं पुलिस ने थारोली इन्वेस्टिगेट किए सो फार, और इसमें एक बैकग्राउंड भी था। उस बैकग्राउंड में ये साबित हुआ है कि इन बंदों ने मिल के मुख्तलिफ लोगों के साथ यहाँ पे सराय आलमगीर में लोगों के करोड़ों रुपए जो है उनसे लूटे थे। वो लोग अपना मुकम्मल क्लेम लेके थाना सदर सराय आलमगीर और सिटी सराय आलमगीर में अपनी अपनी रिपोर्ट्स उन्होंने दी हुई थी और अपनी उन्होंने कंप्लेंट्स फाइल की हुई थी। वो अफेक्टी थे, बेसिकली 3-4 करोड़ रुपया ये लूट के लेके गए थे। तो उसमें इन लोगों को साथ, जिनमें से एक FIR जो ये जिसमें अभी ये खुद मुलजम था, ये जो अभी कंप्लेनेंट है ये शफीक अहमद सिद्दीकी 464, उसमें एक नवीद साहब ने FIR करवाई हुई थी। उन्होंने इस FIR में पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार किया जब तो उनका आपस में वो कंप्रोमाइज़ हुआ। पुलिस की निगलिजेंस इसमें यह है कि पुलिस ने वो पैसे जो उन्होंने सेटलमेंट के थे इनके बहकावे में आकर शफीक अहमद ने कमाल उसमें होशियारी से मुजाहरा करते हुए इन लोगों को एक एतमाद में लेके कि जो भी अदायगी करनी है वो मैंने पुलिस वालों के अकाउंट के थ्रू करनी है। तो उसके तहत इनको झांसे में ला के तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन उनके अकाउंट्स में की और वो अकाउंट सेम डे क्रेडिट होता है, सेम डे वो डेबिट होता है। मतलब जिस दिन उसमें वो पैसे आते हैं उसी दिन ही उसमें से वो पैसे आगे जो कोई भी इफेक्टी है उसके अकाउंट में चले जाते हैं। तो ये पैसे सारे के सारे वो आगे उन लोगों के जो मुतासरीन थे उनके अकाउंट्स में चले गए। जहाँ तक ये इल्ज़ाम है कि इन्होंने उनसे कोई चेक लिए हैं या वो कोई स्टाम्प पेपर लिए हैं, तो वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो यहाँ से इस मुकदमा 464 में ये रिलीज़ होने के बाद ये शफीक अहमद सिद्दीकी जो इस FIR 25/26 का कंप्लेनेंट है, ये खुद जाता है और जाके अपनी मर्जी के साथ स्टैम्प पेपर जारी करवाता है और रिलीज़ होने के 4 घंटे बाद डिस्चार्ज होता है थाने से, कंप्रोमाइज़ इधर मजिस्ट्रेट से, और कंप्रोमाइज़ की बुनियाद के ऊपर वहाँ से 4 घंटे बाद जाके खुद स्टाम्प पेपर जारी करवाता है, खुद लोगों को चेक दे रहा है, खुद अपनी मर्जी से दे रहा है। वहाँ पे उस पूरी विजुअल्स में, उस चेक देने की कार्रवाई में, स्टाम्प एग्जीक्यूट करने की कार्रवाई में कोई पुलिस ऑफिशियल नज़र नहीं आता। तो ये तमाम तर इल्ज़ामात झूठे साबित हो चुके हैं सो फार इन्वेस्टिगेशन में। 155C के हवाले से मैं बताता चलूँ कि ये एक इलीगल FIR है। 155C की FIR कोई भी सब इंस्पेक्टर आज खुद नहीं दे सकता, उसके लिए कंपिटेंट अथॉरिटी का एक ऑर्डर होता है, तब वो प्रोसीडेबल होती है। तो ऐसी कोई ऐसा लॉ भी, ऐसा किसी किस्म का ऑर्डर लॉ के मुताबिक मौजूद नहीं है सफ़र मिसल के ऊपर। तो मेरे नज़दीक तो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है जो बुनियादी तौर पर उन्होंने स्कैम किया है। पहले अवामुन्नास को सराय आलमगीर की और उसकी जो सैनिटीज़ हैं वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट किया फाइनेंशियली और यहाँ से करोड़ों रुपया लूट के ले गए हैं। बाद में उन्होंने एक ट्रैप किया और मुकामी पुलिस को भी नहीं बख्शा और उनको भी इसे झूठे FIR में एक तरीके से ट्रैप करते हुए उनको बांधा वलात कर दिया हुआ है। कि ये पुलिस ने पहले जो है वो क्यों नहीं इसकी इन्वेस्टिगेशन की और पर्चा देने में इतनी जल्दी क्यों? देखें, ये जो जी सबसे इसमें जो पीछे बात है ना, वो बंदा वेल कनेक्टेड है। ये जो लोग होते हैं ऐसे, ये वेल कनेक्टेड है उधर सिंध में, सिंध गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाईली हाई अप्स ने इधर IG ऑफिस में और फिर DPO ऑफिस में उसको भिजवा के उसके साथ अप्रोच करते हुए पूरी एक FIR ये करवाई है। इसी वजह से करके देखें, कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने किसी किस्म का इन राइटिंग ऑर्डर नहीं दिया कि ये FIR 155C के तहत करे। बज़ाहिर ये नज़र आ रहा है कि DPO साहब ने इन्वेस्टिगेशन करके तो उन्होंने तफ्तीश करके तो ये कहा जी FIR दे। अगर उन्होंने की थी ऐसी कोई इंक्वायरी तो उसको उन्होंने को एक डायरेक्शन देनी चाहिए थी, वो ऑन रिकॉर्ड होनी चाहिए थी। ऐसा कुछ भी जो है सफ़ा मिसल का हिस्सा नहीं है। सिर्फ असर और सूख की बुनियाद के ऊपर और उस पैसे की ताकत के ऊपर जो लोगों का ही लूटा हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर ये इनको जो एक्सप्लॉइट किया जा रहा है।
जी नाजरीन, आपने माहिर कानूनदान राजा नवीद अंजम एडवोकेट की इस केस के हवाले से बात सुनी। उनका कहना था कि पुलिस ने इस FIR को दर्ज करने में उजलत का मुजाहरा किया। पुलिस एहलकारों पर दर्ज होने वाली FIR के कानूनी तकाजे भी नहीं पूरे किए गए, जबकि कराची का वो ताजर जो पहले मुलजिम था फिर एक केस में मुद्दई बन गया, इस केस में उसका भाई और ये खुद और एक खातून सुमन मिर्ज़ा सराय आलमगीर, इस्लामाबाद, लाहौर और दीगर शहरों के जो शहरी हैं उनसे करोड़ों रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं। क्या इस केस में पुलिस एहलकार बेकसूर करार दिए जाएंगे? क्या वो शहरी जिनसे ये ताजर और उसका भाई और वह खातून जो करोड़ों रुपए लूट कर इस वक्त रफू चक्कर हो चुके हैं, क्या उनको उनकी जो रकम है क्या वो वापस मिल पाएगी? इसी के साथ अपने मेज़बान अब्बास मदनी को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।